अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। हम लोगों ने लेक्चर सीरीज़ का आगाज़ किया हुआ है जिसके अंदर हम लोग लॉ ऑफ टॉट को डिस्कस कर रहे हैं। पहली दो वीडियोस के अंदर हम लोगों ने लॉ ऑफ टॉट को डिटेल्ड के अंदर स्टडी किया। हम लोगों ने समझा कि टॉट का क्या मकसद होता है, टॉट का मतलब क्या होता है। हमने इसके अंदर जो सॉलमंड स्कूल ऑफ थॉट है उसे हम लोगों ने स्टडी किया कि सर सॉलमंड जो हैं वो टॉट के बारे में क्या कहते हैं, उन्होंने टॉट को किस तरीके से डिफ़ाइन किया है। दैन उसके बाद हम लोगों ने रतन लाल की डेफिनेशन पढ़ी कि सर रतन लाल टॉट को किस तरीके से डिफ़ाइन करते हैं। इन दोनों की डेफिनेशन पढ़ने के बाद हम लोग इस नेटशल पर आए, टॉट जो है ये सिविल रॉन्ग है, ठीक है, जिसके अंदर आपके राइट की अगर इन्फ्रिंजमेंट होगी, खिलाफ वर्जी होगी, तो आप अदालत के अंदर जाकर उसके अगेंस्ट रेमेडी क्लेम कर सकते हैं और वो रेमेडी जो होगी आपको पैसे की सूरत में दी जाएगी। अब आज की वीडियो के अंदर हम लोगों ने उस चीज़ को डिस्कस करना है जो कि हम लोग डे फर्स्ट से डिस्कस कर रहे हैं, सिविल रॉन्ग सिविल रॉन्ग सिविल रॉन्ग। सिविल रॉन्ग क्या है भाई? हम लोगों ने क्रिमिनल रॉन्ग का जो है वर्ड सुना था क्रिमिनल कोड के अंदर, क्रिमिनल लॉस के अंदर सिविल रॉन्ग क्या है। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग डिफरेंस देखेंगे सिविल रॉन्ग और क्रिमिनल रॉन्ग का। सिविल रॉन्ग क्या है, इसकी डेफिनेशन हम लोग करते हैं जब कोई प्राइवेट राइट्स जो है वो वायलेट हुआ हो, किसी भी शख्स का प्राइवेट राइट जो कि उसकी ज़ात के साथ मुंसलिक था। ठीक है, प्राइवेट राइट किस राइट को कहते हैं? जो कि उसकी ज़ात, पर्टिकुलरली उसकी ज़ात के साथ मुंसलिक था। जैसे राइट ऑफ रिस्पेक्ट, राइट ऑफ प्रोटेक्शन, राइट ऑफ प्राइवेसी, ये तमाम के तमाम राइट्स जो हैं उसके प्राइवेट राइट हैं। तो जब इस किस्म के राइट्स की इन्फ्रिंजमेंट होगी उसे हम लोग कहेंगे सिविल रॉन्ग्स। जबकि क्रिमिनल रॉन्ग्स हम लोग उस किस्म के रॉन्ग्स को कहेंगे जो कि पब्लिक लॉ की वायलेशन होगी। अब आपके पास पब्लिक लॉज कौन कौन से हैं? मर्डर, डिकेटी, किडनैपिंग, ये तमाम के तमाम लॉज की जब वायलेशन होगी पब्लिक कैपेसिटी के अंदर तो उसे हम लोग क्रिमिनल रॉन्ग कहेंगे। ठीक है, अब सिविल रॉन्ग जो है इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि इसके अंदर कंपनसेशन मिलती है। कंपनसेशन आपको सिविल रॉन्ग्स के अंदर क्या मिलती है? मॉनेटरी फॉर्म में, यानी कि आपको मुआवजा दिया जाता है, पैसे। ठीक है, जबकि जो क्रिमिनल रॉन्ग है जिसके अंदर पब्लिक लॉ को वायलेट किया जाता है, इसके अंदर आपको पेनल्टी मिलती है। ठीक है, जो शख्स किसी की इंफ्रिंजमेंट करेगा पब्लिक लॉ की तो उसकी सूरत में उसे पेनल्टी यानी कि सज़ा मिलेगी। ठीक है, कंसिक्वेंसेस, नताइज क्या होते हैं सिविल रॉन्ग्स कमिट करने के और क्रिमिनल रॉन्ग्स कमिट करने के? कहता है कि अगर कोई शख्स क्रिमिनल रॉन्ग कमिट करेगा, वायलेशन करेगा प्राइवेट राइट्स की, तो उसके रिजल्ट में रेमेडी दी जाएगी उस शख्स को जिस शख्स के राइट वायलेट हुए हैं, और वो शख्स देगा रेमेडी जिस शख्स ने वायलेट किए हैं। और जबकि क्रिमिनल रॉन्ग के अंदर हमारे पास क्या होता है? जो शख्स पब्लिक लॉ की वायलेशन करता है उस शख्स को पनिशमेंट दी जाती है। ठीक है, उस शख्स को फ़ाइन भी किया जा सकता है, उस शख्स को इम्प्रिजनमेंट भी किया जा सकता है। अब वो इम्प्रिजनमेंट आपको पता है कि उसे उम्र भर कैद भी की जा सकती है, कुछ स्पेसिफिक ईयर्स के लिए भी उसे जो है इम्प्रिजनमेंट दी जा सकती है, उसे पनिशमेंट के तौर पर सज़ाए मौत भी सुनाई जा सकती है, जुर्माना भी किया जा सकता है। ये तमाम चीज़ें जो हैं डिपेंड कर रही होती हैं कि उसने किस हद तक का क्रिमिनल रॉन्ग कमिट किया है। ठीक है, जिस तरीके से सिविल रॉन्ग्स के अंदर जो रेमेडी, जो पैसे दिए जाते हैं वो डिपेंड कर रहे होते हैं कि कितने पैसे उसे देने हैं, किस हद तक उसे पैसे देने हैं। वो तमाम चीज़ें डिपेंड कर रही होती हैं कि उसने किस हद तक सिविल रॉन्ग्स कमिट किए हैं। बैन इसी तरीके से किस हद तक उसने क्रिमिनल रॉन्ग कमिट किए हैं उसके अकॉर्डिंग उसे पनिशमेंट दी जाएगी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे रॉन्ग्स आर नॉट टॉट। वो कौन से रॉन्ग्स हैं जिसे हम लोग टॉट नहीं समझते और जिसके अगेंस्ट आप अदालत में जाकर रेमेडी क्लेम नहीं कर सकते। अगर आपको मेरे ये हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप मेरे साथ व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं 030133974996। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।